आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि आखिर कोविड 19 आपको इन्फेक्ट कैसे करता है, बॉडी में करता क्या है, क्यों कोविड 19 के इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ऐसा तो पहले हमने नहीं देखा। इतने सारे वायरस दुनिया भर में घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वायरस सबकी बैंड बजा दी। ऐसा हो क्यों रहा है? आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों होती है, सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, एंटीबॉडीज कैसे काम करती है, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, आज हम बायोलॉजी देखेंगे। मैं दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले क्योंकि मेरी आदत ही है पढ़ने की, सर्च करने की, तो एक बहुत बढ़िया चैनल था, मैं उसका नाम भूल गया। उसने 3D एनिमेशन से बहुत बढ़िया तरीके से बताया था कि कोरोना वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है। मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन आप सर्च करिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से बताया था। तो आज हम बायोलॉजी समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ग्लोस चैनल है यार, अब तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ग्रोथ रुक गई है। 1 सेकेंड लगेगा सब्सक्रिप्शन में। कितना अच्छा लगता है कि जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, इतने अच्छा अच्छा कंटेंट ला रहे हैं। तो बेल आइकन भी दबाओ और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। और हाँ, टेलीग्राम पे तो मैं आ ही गया हूँ। 18,500 के तकरीबन सब्सक्राइबर है, मतलब हमारा चैनल है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैं खबरी ऐप पे आ गया हूँ, तो खबरी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में दिया हुआ है। वहां पे मैं छोटी छोटी स्टोरीज बताता हूँ, नॉलेज बाइट्स देता हूँ, 3-3, 4-4 मिनट के। तो आपको काफी फायदा होगा। देखो, सबसे पहले तो कोई भी वायरस कैसे क्या करता है। कोई भी वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करेगा। वायरस फॉरनर है, वो खटखटाएगा आपका दरवाजा। कौन है? मैं वायरस हूं। मैं इसमें आपको पूरा डायग्राम से ही बताऊंगा। वो बोलेगा नहीं, भाग जाने से। तो वायरस एंटर नहीं हो पाता, लेकिन उसके बावजूद कुछ वायरस जो है वो एंटर हो जाते हैं। पहली बार वायरस एंटर हो जाएंगे, दूसरी बार आपने अक्सर देखा होगा, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मम्स हो गया, सब वायरल है। वायरल बीमारियां हैं, वायरस से होती हैं। तो आपने ये देखा होगा, जैसे चिकन पॉक्स वेरियोला जोस्टर से होता है, आपका मम्स होता है, रुबेला से होता है। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक बार होता है, दोबारा नहीं होता है। दोबारा आपकी इम्यूनिटी बन जाती है, फिर दोबारा यहां पे वायरस। कुछ लोगों को कोविड 19 दोबारा क्यों हो रहा है? क्योंकि अलग स्ट्रेन है, म्यूटेशन है। ठीक है, हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, उसको चलो हम इसमें थोड़ा सा भी लास्ट में देख लेंगे उसको, कि दोबारा क्यों हो रहा है कोविड 19। तो ये देखिए, सिंपल सा मैकेनिज्म है। वायरस आता है, आपके अंदर घुसेगा, इन्फेक्ट करेगा, डायरेक्ट आपके सेल्स को हाईजैक करेगा, फैलाएगा और बंद हो जाएगा, खत्म। ये मैकेनिज्म है। इस स्लाइड को हम लास्ट में देखेंगे। अब हम एक एक चीज समझते हैं। किसी भी वायरस को अगर आपको समझना है तो आपको 2 चीजें समझनी होगी। पहले तो आपको अपना बॉडी स्ट्रक्चर समझना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें वायरस का रोल अलग अलग होता है। जैसे कुछ वायरस आपके लंग्स को अटैक करेंगे, कुछ वायरस आपको ब्रेन, जैसे दिमागी बुखार जो होता है, मतलब जो येलो फीवर होता है, और उसमें जो इबोला होता है वो आपके दिमाग को भी अफेक्ट करता है। तो कुछ वायरस तो आपके दिमाग को अटैक करेंगे, कुछ आपके लंग्स को अटैक करेंगे, कुछ आपके लिवर को अटैक करेंगे। जैसे डेंगू जो है, डेंगू में आपका लिवर में स्वेलिंग आ जाती है। कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। अच्छा, ये लंग्स को अफेक्ट कैसे करता है? तो 2 चीजें समझो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। पहले आप लंग्स का, हमारे फेफड़ों का स्ट्रक्चर समझ लो, बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहले लंग्स देखो, हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन हमने ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। तो ये जो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, और उसके बाद ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और ऑक्सीजन आप देख रहे हो ना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए कोरोना वायरस से जो डेथ्स हैं वो ऑक्सीजन की ही वजह से तो हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। और जिसको भी कोविड की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, ऑक्सीमीटर पे अगर 90 से नीचे है, खतरनाक है। वो 80 से नीचे तो बहुत ही खतरनाक है, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। तो हमारा जो लंग्स है, हमारे जो फेफड़े हैं, ये 2 होते हैं। ठीक है, अब आप देखो, ये है हमारा विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। मतलब हम मुंह से सांस लेंगे तो सांस जो है, जो ऑक्सीजन है, जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो यहां से विंड पाइप से होते हुए जाते हैं। ये है हमारा पहला लंग, दूसरा लंग। ठीक है, लेफ्ट और राइट। अरे लेफ्ट और राइट आप समझ गए हो ना, कि यहां से लेफ्ट मतलब आप देख रहे हो, वहां पे नहीं। मान लो आप खड़े हो तो आपका लेफ्ट क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये आपका लेफ्ट ब्रोंकस है, ये आपका राइट ब्रोंकस है। अब ये ब्रोंकस क्या होता है? आपने सुना होगा ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकाइटिस में भी आप देखते हो कि जब पस आ जाता है या जब खराश आ जाती है, तो ये ब्रोंकाइटिस में ही, मतलब ब्रोंक्यूल्स में ही प्रॉब्लम होती है। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? ये विंड पाइप है। ये विंड पाइप जो है ये डिवाइडेड है
ब्रोंकस में, ठीक है ना, ये ब्रोंकस है आपका, ये समझ गए हो, ये वाला ये है, ये आपका राइट ब्रोंकस है, ये आपका लेफ्ट ब्रोंकस है। उसके बाद ये ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, यही ब्रोंकस जो है, ये देख रहे हो इसमें की खूब सारी ब्रांचेस निकल रही है। इन ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। पेड़ की तरह, पेड़ की जो जड़ है वो है आपका ब्रोंकस, और पेड़ जो है, जो ब्रांचेस है वो है आपका ब्रोंक्यूल्स। अब ध्यान से समझना, ऑक्सीजन जो है आपके विंड पाइप में गया, उसके बाद ये आपके ब्रोंक्यूल्स में चला जाता है, सारे ब्रोंक्यूल्स में गया, ठीक है। अब दोस्तों ये एंड में आप देख रहे हो, ये ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल जाएगा एंड में जाएगा, समझ रहे हो ना, ये ऑक्सीजन यहां पे जाएगा तो यहां पे जाके बिल्कुल एंड में जाएगा, इसको कहते हैं एल्वियोली। अब बेटा ये जो एल्वियोली है, यहां पे सारा खेल है। जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारा पेट फूलता है, जब छोड़ते हो तो तुम्हारा पेट अंदर जाता है। एल्वियोली से भी यही, एल्वियोली के साथ भी यही होता है। जब सांस लोगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन इसको इन्फ्लेट कर देंगे, और जब सांस छोड़ोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये डिफ्लेट कर देंगे। सेम चीज एल्वियोली में है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एल्वियोली होती क्या है, वो जगह है जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तुमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन एल्वियोली में गई, और ये एल्वियोली कैपिलरीज से कनेक्ट होती है, बहुत सारी कैपिलरीज, एक कनेक्शन है। कैपिलरीज समझते हो ना, आर्टरीज कैपिलरीज, ये कनेक्शन है। तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड कहां से जाएगा, कैपिलरीज से, आर्टरीज से, समझ रहे हो। तुम्हारी पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यही कैपिलरीज से और आर्टरीज से होता है, तुम्हारी नसों से होता है। लाखों करोड़ों नसें होती है ना, समझे कि नहीं। तो तुम्हारी ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन सीधा ब्रोंकस से तुम्हारी ये ब्रांचेस ब्रोंक्यूल्स में गई, और ये पूरा जाते जाते एल्वियोली में गई। अब एल्वियोली में कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन हार्ट में जाती है, और उसके बाद सब जगह ये फैल जाती है, पूरे शरीर में फैल जाएगी ऑक्सीजन, समझ गए। तो ऐसे लंग्स हमारे काम करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाएगी। ओके, अब ध्यान से समझना, ये हमारे लंग्स हैं। अब कोविड-19 सुनो, ये है कोविड-19। लंग्स का ध्यान में रखना, थोड़ा सा एक बार पॉज करके एक बार फिर से समझ लो। ये ब्रोंकियस, विंड पाइप से ऑक्सीजन गई ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में, फिर एल्वियोली में, ठीक, और उसके बाद पूरी बॉडी में चली गई। ये है कोविड-19 वायरस। इसका स्ट्रक्चर समझो। कोविड-19 वायरस, ये कांटे लगे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं आपका स्पाइक प्रोटीन। ये स्पाइक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कांटे होते हैं, बड़ा घिनौना सा वायरस है, देखो ना, ये स्पाइक प्रोटीन है। ये है तुम्हारा आरएनए, ये सबसे खतरनाक यही होता है, आरएनए। तभी हम आरएनए वैक्सीन भी बना रहे हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या है, डीएनए, आरएनए आपके जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अभी हम इस पे भी आएंगे, पहले आप स्ट्रक्चर समझ लो। स्पाइक प्रोटीन है, आरएनए है, ये आपका मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन समझते हो क्या होती है आप, जैसे एक कवच होता है एक तरीके का, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, हर सेल में एक बाहरी कवच होता है ताकि आलतू फालतू चीजें अंदर ना जा सके। अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। तो किसी भी बायोलॉजी में, किसी भी जो भी बॉडी पार्ट होता है उसमें मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आपका कोविड-19 में भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं। फिलहाल हमको खाली आरएनए और स्पाइक प्रोटीन समझना है। समझो, आरएनए क्या करता है, आरएनए एक बार घुसेगा, कोविड-19 का आरएनए घुसा, ये कंट्रोलर है, ये आपकी बॉडी में बोलेगा जा, आपकी बॉडी को कंट्रोल करके, हाईजैक करके बोलेगा जा सिमरन जा, जो करना है तू कर, ये बोलेगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कोविड-19 जैसे ही आपके सेल के अंदर घुसेगा, ये अपना यही आरएनए आपके सेल के अंदर छोड़ देगा, और ये जब आरएनए आपके सेल के अंदर गया तो उसके बाद ये पूरे सेल को हाईजैक कर लेगा और बोलेगा कि मेरी कॉपीज बनाओ। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घर में बढ़िया से रह रहे हैं, आपका दरवाजा दीवार पूरी एक मेम्ब्रेन है, बाहर से एक आतंकवादी आता है, वो आपके घर में घुस गया, उसके बाद आपके पूरे घर को हाईजैक करके बोला अब हम और सारे आतंकी लेके आएंगे और इसी घर में पालेंगे। एग्जैक्ट ये वैसे ही काम कर रहा है, समझ गए। ये वायरस का स्ट्रक्चर है, ये लंग्स का स्ट्रक्चर है। बहुत ध्यान देना जो मैं आगे बोलने वाला हूं। कभी सोचा है कि कोविड-19 जो है आपके दिमाग पे असर नहीं करेगा? मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अलग अलग वायरस अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे असर करते हैं। कोविड-19 आपके किडनी पे असर नहीं करेगा, कोविड-19 आपके लिवर पे असर नहीं करेगा, वो आपके लंग से ही जाके जुड़ता है। क्यों?
सुनो बेटा, ये स्पाइक प्रोटीन की वजह से एल्वियोली में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। खेल खत्म, यहीं पे ही हो गया बंटाधार। ACE2 रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन ACE2, ये जो कोविड-19 में आपको कांटे दिख रहे हैं ना, ये कहीं नहीं चिपकेंगे, लेकिन ये ACE2 रिसेप्टर्स से जाके चिपक जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जो एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये है चाबी। और ACE2 रिसेप्टर जो लंग्स में ही होते हैं, एल्वियोली में और जगह भी होते हैं, लंग्स में ही, वो है ताला। तो भैया ये चाबी इस ताले में जाके लग जाती है और ताला जाता है खुल। अब देखो, अब आप बोलेंगे सर इतना आसान है, अभी तो आपने सेल वेल का हिसाब किताब बताया। यही तो बेटा, देखो सेल क्या होता है ना, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कोविड-19 ये एल्वियोली में जाएगा। अब एल्वियोली सेल से बने हैं, तो ये क्या करेगा, ये सेल से चिपक जाएगा। अब सेल, अब देखो ध्यान से सबको इंटर रिलेट करो। सेल के बाहर जो होती है वो मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन बोलेगा अरे कहां चले आ रहे हो, दरवाजा मतलब, बोले कहां चले आ रहे हो, ये बोलेगा मैं हूं कोविड-19, वो बोलेगा भाग जाओ बहुत तेजी में, अंदर घुसने नहीं देगा। यहां पे कैच है, देखो मेम्ब्रेन दो तरीके की होती है, एक होती है परमिएबल, एक होती है सेमी परमिएबल। परमिएबल मतलब जो घुस जाएगा, मतलब आर पार जा सकता है, जहां ऐसा घर जिसमें दीवार नहीं है। सेमी परमिएबल मतलब वो होगा एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब हमारी बायोलॉजी आप देखिए क्या जबरदस्त नेचर ने बनाया है। सेल जो है वो आलतू फालतू चीजों को अलाउ ही नहीं करता है, सिर्फ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, प्रोटीन को अलाउ करता है। प्रोटीन को अलाउ करेगा, प्रोटीन एसेंशियल है, उसको अलाउ करेगा। और वेस्ट प्रोडक्ट, जो सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, सेल का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर भेजेगा। समझे? तो जैसे ही कोविड-19 एल्वियोली में आएगा, सेल से चिपकेगा ACE2 रिसेप्टर से, तो यहां पे भाई ये तो प्रोटीन है, तो सेल को लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन है, तो सेल उसको अलाउ कर देगा। बस एक बार एल्वियोली सेल ने कोविड-19 को अंदर घुसाया, तबाही मचा देगा। ये अपने RNA को छोड़ देगा। वही आतंकवादी अब आपके घर में आ गया है। पहले आपने बोला कि भैया कौन हो तुम, उसने बोला कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मैं आपकी डिलीवरी बॉय हूं, मैं डिलीवरी करने आया हूं, जो आपने ऑर्डर किया था। आप उसको अंदर घुसा लोगे, उसके बाद बोलेगा मैं आतंकवादी हूं, और उसके बाद फिर ये जो सेल है ये अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देगा सेल के अंदर। अब देखिए ये वायरस आपके सेल के अंदर घुस गया है, एल्वियोली के सेल के अंदर घुस गया है, और उसके बाद इसने अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया है, कॉपीज बनानी स्टार्ट हो गई। एक के बाद कोरोना वायरस, धड़ाधड़ कोरोना वायरस के पार्टिकल्स, ऐसे हजारों पार्टिकल्स बन रहे हैं। सेल की एक लिमिटेशन होती है, करोड़ों पार्टिकल्स बन जाएंगे, सेल फट जाएगा, और जैसे ही सेल फटा, ये वायरस जो है वो हर जगह फैल जाएंगे, और ये सारे आपके सेल्स के साथ करेंगे। इसीलिए कोविड-19 जो है वो आपकी बैंड बजा रहा है, और पूरी बॉडी ऐसे इन्फेक्ट हो जाती है। सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ये मैकेनिज्म है। ठीक है, ये तो हुआ कि सेल आपको कैसे इन्फेक्ट करेगा। दूसरी बात ये है कि अच्छा इतनी जल्दी फिर केसेस कैसे आ रहे हैं। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि जब ये सब काम हो रहा होता है, वायरस अंदर है, वायरस अभी कॉपीज बना रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वायरस का पार्टिकल ऑलरेडी आपके अंदर है। जब आप छींकते हो, जब आप खांसते हो, तो हजारों पार्टिकल्स निकलते हैं। छींकते हो, हजारों करोड़ों पार्टिकल्स निकलते हैं। उस एक जो छींक रहे हो ना, उसकी एक ड्रॉपलेट में और करोड़ों वायरस पार्टिकल्स होते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि वायरस आपके अंदर ये सब तामझाम मचा रहा है, आपके सेल को खत्म कर रहा है, लेकिन जब तक आपका सेल फट नहीं रहा है, जब तक ये कॉपीज बन रही है, तब तक आप स्वस्थ रहोगे। और ये 2 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तभी तो बोलते हैं ना, मान लो अगर आपको वायरस जो है, मान लो आज को अभी पकड़ा आपने, तो 6 से 7 दिन बाद आपका सेल फटेगा। मतलब आपकी पूरी बॉडी जो है, सिम्टम्स जो है वो 6 से 7 दिन बाद आप बीमार होना शुरू होगी। अब बीमार भी आप कैसे, आपको फीवर आएगा। देखो फीवर जो होता है ना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फीवर एक रिस्पॉन्स है आपकी। देखो हल्का फुल्का फीवर अच्छी बात होती है। इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ हुई है, आपके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, और आपका इम्यून सिस्टम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ताकि जो गलत चीज आई है उसको खत्म कर सके। ओके, तो ये पहली चीज। अच्छा हाँ ठीक है, तो 2 चीज होगी। अब तीसरी चीज, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों होती है? सांस लेने में प्रॉब्लम इसलिए होती है दोस्तों कि ये एल्वियोली में पस जम जाता है। ठीक है, यहां पे ये जो वायरस इतना जो तामझाम मचाता है, इसकी वजह से आपके सेल इंफेक्ट हो जाते हैं और पस जम जाता है। ठीक है, घाव हो जाता है आपके सेल में।
अब दोस्तों क्या है, जब पस जमेगा ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना, मतलब आपकी देखियो, आपकी ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन आपके ब्रोंक्यूल्स में होते हुए एल्वियोली में गई। अब बेटा ये देखो कि ये तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना। अगर पस जम जाएगा आपके एल्वियोली में तो इसका मतलब अब ऑक्सीजन ना ही आ पाएगी ना ही जा पाएगी, तो इसीलिए ऑक्सीजन जा ही नहीं पाती है पूरी बॉडी में, इसीलिए हम इंफेक्ट हो जाते हैं और इसीलिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। समझ गए? ये मेन है, इस वजह से कोरोना जो है पूरी आपकी बॉडी को इंफेक्ट करता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। अब वो डिपेंड करता है कि वायरल पार्टिकल कितने हैं, कितनी बुरी तरीके से आपको कोरोना वायरस ने इंफेक्ट किया है। अब इसमें आपके इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। जब देखो होता, अब इम्यून सिस्टम पे, चौथी चीज हम इम्यून सिस्टम पे आ जाते हैं। अब देखो इस तरीके से हो रहा है ना, ये ACE2 रिसेप्टर्स हैं, अब ये इसमें घुसेगा, ये देख सकते हो। चलो अच्छा है यार, ये तो मैंने आपको बता ही दिया पूरा का पूरा, है ना। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, यही सब था। तो अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो तुरंत नहीं लड़ता। आपके घर में जैसे ही आतंकवादी आए तो पहले आप उनकी स्ट्रैटेजी समझोगे। जो मिलिट्री फोर्सेज होती है ना, वो देखो यहां पे आतंकी समझ लो, जो आतंकवादी वो वायरस है और मिलिट्री फोर्सेज है एंटीबॉडीज, तो और हमारी सरकार इम्यून सिस्टम। तो हमारी सरकार क्या बोलेगी, हमारी सरकार इम्यून सिस्टम, हमारे सोल्जर्स एंटीबॉडीज को बोलेगी आतंकियों वायरस से लड़ो जाके। लेकिन पहले उनकी स्ट्रैटेजी समझेगी, पहले समझेगी कि वायरस काम कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम पहले समझता है कि वायरस काम कैसे कर रहा है, वायरस किस तरीके से इंफेक्ट कर रहा है, उसके बाद उसी तरीके के एंटीबॉडीज बनाता है और वो एंटीबॉडीज वायरस को घेर लेते हैं। वायरस के चारों तरफ ये जो प्रोटीन है ना, इसके चारों तरफ चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से स्पाइक प्रोटीन जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो वैक्सीन भी ऐसे ही काम करते हैं, वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आप चाहते हैं कि वैक्सीन कैसे काम करती है, उसमें मैं अलग लेक्चर बना दूंगा। तो यही होता है दोस्तों, इसी तरीके से ही कोविड-19 जो है आपकी पूरी की पूरी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। और आपका इम्यून सिस्टम जो है, दोबारा क्यों इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि एक बार आपके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी छोड़ दी, आप रिकवर भी तो हो जाते हो ना भाई। ऐसा तो है नहीं कोविड-19 जिंदगी भर चलेगा, आप रिकवर हो जाओगे। क्यों रिकवर होगे, क्योंकि भाई देखो 5-6 दिन के बाद आपके इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि किस तरीके की एंटीबॉडीज बनानी है। वो लेबोरेटरी में काम कर रहा है, मतलब हमारे सरकार को यह पता चल गया कि कौन से सोल्जर्स को भेजना है, कमांडोज को भेजना है, स्पेशल फोर्सेस को भेजना है, वो समझ जाते हैं। उसके बाद यही एंटीबॉडीज जो हैं वो इन वायरस से लड़ेंगी, और जब ये वायरस से लड़ेंगी तो ये इस वायरस को निष्क्रिय कर देंगे, इसीलिए आप रिकवर हो जाते हो। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है और इस तरीके से हमारा वायरस, कोविड वायरस जो है वो पूरी तरीके से आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। अब आप समझो, अब ये समझ जाओगे आप, एंटर करेगा, इन्फेक्ट करेगा, डायरेक्ट करेगा, स्प्रेड और स्टॉप करेगा। तो ये मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। बायोलॉजी पढ़ने में बहुत मजा आती है, अगर समझ गए ना, देखो इतना कुछ टफ नहीं है, समझ गए तो मजा आ जाएगी। तो और भी मुझे आप बताओ क्या आप जानना चाहते हो, और भी बायोलॉजी के टॉपिक्स बताओ, मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। वैक्सीन कैसे काम करती है, अगर आप चाहते हो मैं इस पे लेक्चर लेके आऊं, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता ना कि इतनी देर में वैक्सीन क्यों लग रही है, इतना आसान है तो जल्दी हो जाना चाहिए, तो वो भी मैं लेक्चर बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर से बता रहा हूं, खबरी ऐप पे आ गया हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।